भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 1 से अधि तक तत्व व्याख्या। हरे कृष्ण। हे प्रियो मित्रों, नमस्कार। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कैसे टूट गए, उन्होंने धनुष त्याग दिया, रथ पर बैठ गए। अब द्वितीय अध्याय में कृष्ण उत्तर देंगे। इस अध्याय को गीता का हृदय भी कहा जाता है। आइए साथ में समझते हैं। श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम शुपु नाकुले क्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। हिंदी अर्थ। संजय बोले, इस प्रकार दया से आविष्ट, आंखों में आंसू भरे, विषाद में डूबे हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। तत्व व्याख्या। सोचिए, कृष्ण अर्जुन को कैसे देख रहे हैं, आंखों में आंसू, मन पूरी तरह टूटा हुआ। कृष्ण ने उस क्षण में न तो क्रोध किया न जोर जबरदस्ती की। उन्होंने धैर्य से अर्जुन की ओर देखा। यही सच्चे गुरु की निशानी है। सच्चा मित्र कभी आपको दुख में अकेला नहीं छोड़ता। श्लोक 2। श्री भगवानुवाचा कुतस्त्वा कश्मलम मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे मन में ये दुर्बलता कहाँ से आ गई? ये महान पुरुषों का काम नहीं है, ये स्वर्ग की राह भी नहीं है, और ये तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट कर देगी। तत्व व्याख्या। कृष्ण ने सबसे पहले यही पूछा, ये दुर्बलता कहाँ से आई? कृष्ण ने अर्जुन को दुर्बल कहकर तुच्छ नहीं किया, बल्कि ये दुर्बलता तुम्हारी नहीं है, ऐसा संकेत दिया। कितना सुंदर है ना? कभी कभी हमें भी किसी की ऐसी ही संकेत की जरूरत पड़ती है। श्लोक 3। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी अर्थ। हे पार्थ, इस कायरता में मत पड़ो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो और खड़े हो जाओ। तत्व व्याख्या। उत्तिष्ठ, उठो और खड़े हो जाओ, ये गीता का पहला आदेश है। कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे इस तरह नष्ट मत करो। हमारे जीवन में भी कभी कभी किसी को ये बात कहने की जरूरत होती है ना। उठो, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। श्लोक 4। अर्जुन उवाचार कथम भीष्म महासंख्ये द्रोणंच मधुसूदन इसुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में मैं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध कैसे बाण चलाऊं? वे दोनों पूजनीय हैं। तत्व व्याख्या। अर्जुन का प्रश्न सच्चा है। भीष्म उनके पितामह हैं, द्रोणन उनके गुरु है, जिनके सामने उन्होंने सिर झुकाया है। उनके विरुद्ध कैसे शस्त्र उठाएं? ये द्वंद्व हमारे जीवन में भी आता है। कर्तव्य और भावना के बीच चुनाव करना बहुत कठिन होता है। श्लोक 5। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार कामास्तु गुरु निहेव भुंजिय भोगान रुधिर प्रतिगथान। हिंदी अर्थ। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भिक्षा मांगकर भी खाना बेहतर है। गुरुजनों को मारकर यदि धन और सुख प्राप्त हो तो वो सुख रक्त से रंगा हुआ होगा। तत्व व्याख्या। ये सुनकर मन भारी हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं, खून से प्राप्त सुख सुख नहीं होता, और सचमुच कोई भी सफलता यदि किसी को कष्ट देकर आए तो उस सफलता में आनंद नहीं रहता। अर्जुन की ये बहुत सुंदर बात है। श्लोक 6। न चै तद्विद्मः कतरन नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेया यानीव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। हिंदी अर्थ। हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, हम जीते या वे जीते जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे कौरव ही हमारे सामने खड़े हैं। तत्व व्याख्या। अर्जुन अब पूरी तरह भ्रमित है, वे नहीं जानते क्या करें। यह हमारे जीवन की भी एक परिचित स्थिति है। जब दोनों रास्ते अच्छे नहीं लगते तब मनुष्य ऐसे ठिठक जाता है। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहित स्वभावा पृच्छामि त्वान धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेया स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादीमान त्वाम प्रपन्नम। हिंदी अर्थ। कायरता के दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म के विषय में मेरा मन भ्रमित है। मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो वो मुझे बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तत्व व्याख्या। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर शिष्य बनने को तैयार होता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। तुम भी यदि किसी कठिन समय में हो तो अपना अहंकार छोड़कर सहायता मांगो। ये दुर्बलता नहीं, ये साहस है। श्लोक 8।
न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणं मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हिंदी अर्थ, मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। इस पृथ्वी पर शत्रु रहित समृद्ध राज्य पा लेने पर भी नहीं, देवताओं के आधिपत्य पा लेने पर भी नहीं। तत्व व्याख्या। अर्जुन कह रहे हैं, कोई भी संपदा, कोई भी शक्ति इस शोक को दूर नहीं कर सकती। ये बहुत गहरा सत्य है। पैसा, नाम, यश, ये सब मन की सच्ची शांति नहीं दे सकते। सच्ची शांति अंदर से आती है, आत्मज्ञान से आती है। श्लोक 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशम परम परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभू। हिंदी अर्थ, संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तत्व व्याख्या। मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए। ये पढ़कर सीने में लगता है अर्जुन के अंदर कितना युद्ध चल रहा था। बाहर चुप, अंदर तूफान। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ चुप रह जाते हैं। श्लोक 5। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतम मिदं वचा। हिंदी अर्थ, हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच विषाद में डूबे हुए अर्जुन को देखकर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ ये वचन कहा। तत्व व्याख्या। कृष्ण हंसे। सोचिए, पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच कृष्ण हंस रहे हैं। ये हंसी व्यंग्य की नहीं, ये हंसी प्रेम की है। जो इंसान सचमुच आपको चाहता है वो आपकी दुर्बलता पर हंसता है, लेकिन उस हंसी में अपार प्यार होता है। अब कृष्ण बोलेंगे, गीता का ज्ञान शुरू होगा। मित्रों, द्वितीय अध्याय के इन 10 श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन कैसे शिष्य बनने को तैयार हुए और कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देने को तैयार हुए। अगले श्लोकों में कृष्ण का ज्ञान शुरू होगा, वो और भी सुंदर होगा। तब तक खुश रहना, स्वस्थ रहना। हरे कृष्णा।